नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में, जिसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा कैसे होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक अभिकारक का क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा या उपचयित होता है तथा दूसरा अपचयित होता है, उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर किस नाम से जानी जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड है, उसके बाद हाइड्रोजन है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है तो इसका क्या होता है, अपचयन होता है। और हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसका क्या होता है, उपचयन होता है। तो यह अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक, दूसरा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से देखिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो इसका क्या होता है, अपचयन होता है। और कार्बन से यही ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन होता है। ठीक, इसी प्रकार अगली अभिक्रिया देखिए कैसे है। तो MnO2 है, MnO2 से देखिए O2 बाहर निकल जा रहा है, O2 बाहर निकल कर इधर चला जा रहा है तो इसका क्या होता है, अपचयन होता है Mn का। उसके बाद HCl से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकलने पर इसका क्या होता है, उपचयन होता है। तो यह तीनों जो रिएक्शन होंगे ऑक्सीकरण अपचयन के होंगे। अब देखिए एक हमने छोटा सा नोट में लिखा है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, एकदम शॉर्ट में है। यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उस पदार्थ में तो उसका उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। या फिर उस पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होती है, हाइड्रोजन निकलता है तब पर भी उस पदार्थ का क्या होता है, उपचयन होता है। उसके बाद अगर कोई पदार्थ है उससे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन अगर बाहर निकलता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। अगर उसमें हाइड्रोजन बढ़ता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। एक चीज़ और नोट में लिख लीजिएगा कि जो ऑक्सीकरण होता है उसको प्रायः क्या कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। संक्षारण, देखिए आप ही के चैप्टर्स में था संक्षारण क्या होता है। तो देखिए संक्षारण किसे कहा जाता है, जब कोई वस्तु या फिर कोई भी धातु है, अगर वह अम्ल, कोई भी अम्ल रहे, आर्द्रता, नमी, जलवाष्प भी होती है, जल भी हो सकता है, ठीक है, आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तो वह नष्ट यानी खराब होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है लोहे पर जंग का लगना। आप देखते होंगे लोहे को अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया कर कर क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है और लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार आगे है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है, गंध मतलब होता है स्वाद, सुगंध कह सकते हैं। तो देखिए किसी वसा युक्त तैलीय पदार्थ से तेल या वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी तेल या वसा बाहर निकलती है तो उससे गंध आने लगती है, कुछ विशेष प्रकार की गंध आने लगती हैं, उसे क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। और विकृत गंधिता से ही पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। अब इसको बचाने के लिए क्या किया जाएगा, तो देखिए जितने भी खाद्य सामग्रियां हैं उसकी थैलियों को वायुरुद्ध किया जाता है। तो हमने एग्जांपल में दिया है कि चिप्स की थैली को वायुरुद्ध करके उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, उपचयन नहीं हो पाता है। अब एक चीज़ और नोट में ध्यान दीजिएगा, हम वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट का प्रयोग करते हैं, या फिर ग्रीस या फिर अलग से कोई तैलीय पदार्थ का यूज करते हैं, कोई भी तैलीय पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर आज समाप्त होता है। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अपने नोट्स को बना रहे होंगे, तो अपने नोट्स को बना लीजिए। एक चैप्टर्स का पूरा PDF तैयार हो चुका है। और अगर इस चैप्टर्स में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आई हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बस
इसी के साथ अगर हमारा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।